वेलकम टू पीआरटी न्यूज़। आज हम पुनः बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना वैक्सीन पर। ऑक्सफोर्ड से गुड न्यूज़ के बाद अब रूस ने कहा हमारे वैक्सीन तो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद अब रूस ने भी कोरोना वायरस का वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। रूस ने मंगलवार को कहा कि तमाम परीक्षणों के बाद हमारे देश में बने वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दुनिया में कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। भारत में बने कोरोना वैक्सीन का देश भर में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। वहीं रूस पर कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने का भी आरोप लग चुका है। रूस के रक्षा मंत्री रुसलान तत्सीकोव ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्रालय के सहयोग से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। अब यह पहला घरेलू टीका उपयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों के एक दूसरे समूह पर किया जा रहा है। दूसरे चरण का परीक्षण पूरा हो गया है। अब जिस पर भी वैक्सीन का परीक्षण किया गया वह बेहतर महसूस कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रहा है। रूस 2020 तक घरेलू स्तर पर कोरोना वैक्सीन का 3 करोड़ और विदेशों में 17 करोड़ डोज तैयार कर सकता है। दूसरी न्यूज़ है इंडिया चाइना फेस ऑफ के बारे में। चीन देखेगा भारतीय नौसेना का दम, एलएसी पर उड़ान भरेंगे MiG-29 के। चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारतीय नौसेना अब चीन समुद्री फाइटर जेट MiG-29 के को नॉर्दर्न सेक्टर में एयरफोर्स बेस पर तैनात करेगी। इससे पहले पूर्वी लद्दाख पर भारतीय नौसेना की फाइटर जेट P-8I उड़ान भर रहे हैं। अब MiG-29 के की तैनाती से चीन अपनी हद में रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश और चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के सुझाव के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री ने भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अपने तालमेल बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही CDS जनरल बिपिन रावत ने एयरफोर्स के साथ नेवी के भी फाइटर जेट को देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर तैनात का सुझाव दिया है। न्यूज निकल के आ रही है झारखंड में 2021 तक गुटखा और पान मसालों की नहीं होगी बिक्री, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में 2021 तक गुटखा और पान मसाला नहीं बिकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर सभी जगह तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटखा और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई 2021 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री झारखंड के प्रधान डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया है। डॉक्टर कुलकर्णी के आदेश के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है। बता दें, पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटखा खाकर जहाँ तहाँ थूकने से कोरोना वायरस का फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए 27 जुलाई 2021 तक इसकी बिक्री को बैन कर दिया है। साथ ही तमाम तरह के तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज एवं डिस्ट्रीब्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान मसाला आदि खाकर जहाँ तहाँ थूकने से कोरोना वायरस का फैलने का खतरा अधिक रहता है। इसके साथ ही इसके सेवन से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वहीं तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। वर्ष 2021 तक गुटखा, खैनी, तंबाकू, पान मसाला आदि को बैन करने से काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के फैलाव में नियंत्रण आ सकता है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार बाढ़ में डूबा गांव, विकलांग गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने लगाई जुगाड़ तकनीक। बिहार के दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में अधिकतर पंचायत बाढ़ की चपेट में है। पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित पंचायत वासियों को थोड़ी सी परेशानी अलग है, लेकिन आंशिक रूप से प्रभावित पंचायत वासियों को परेशानी कम नहीं है। बाढ़ से प्रभावित हर गांव के लोग किसी न किसी प्रकार से मुश्किल में है और इन्हीं परेशानियों के बीच जीवन बसर कर रहे लोगों का दर्द हर किसी को परेशान करता है। लेकिन बाढ़ के प्रकोप से बचने का लोगों के पास कोई उपाय भी तो नहीं है। लोग करें तो क्या करें, यही सोचकर बाढ़ का दंश झेलने के लिए विवश हैं। इसी बीच मंगलवार को बाढ़ के पानी से पूरी तरह से असराहा गांव के वार्ड नंबर 3 कब्रिस्तान टोला में बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए जुगाड़ टेक्निक का सहारा करना पड़ा। नाव के अभाव में पीड़िता को जैसे तैसे गांव के लोगों ने मुख्य सड़क तक पहुंचा। इसके बाद उसे अस्पताल तक ले जाया गया। इलाज के बाद घर वापसी में NDRF की टीम ने मुख्य सड़क से घर तक पहुँचाया। बताया जाता है कि असराहा गांव के कब्रिस्तान टोला में अब्दुल बारिक के 30 वर्षीय विकलांग पुत्री रुखसाना खातून को मंगलवार को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों के चेहरे मुरझा गए। क्या करें क्या ना करें, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। महिला के पिता अब्दुल बारिक मां तनीजा खातून ने पुत्री के प्रसव पीड़ा की जानकारी टोले के लोगों की दी। मौके पर नाव की व्यवस्था नहीं हो पाई। स्थानीय युवकों ने ट्रक के ट्यूब में हवा भरकर उस पर लकड़ी का पटरा रखा और गर्भवती महिला उसके मां को बैठाया। मुख्य सड़क तक पहुंचाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया। विकलांग है रुखसाना खातून। बताया जाता है कि बाढ़ से पूरी तरह घिरे असराहा गांव में महज एक ही सरकारी नाव डी टोला से पूर्वी टोला तक ही चलाई जा रही है, जबकि कई टोले में आवागमन मुख्य सड़क से ठप हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रुखसाना खातून विकलांग है, उसका बायां पैर तथा दायां हाथ कटा हुआ है।
गांव वाले इस कार्य में सहयोग करने वाले खुर्शीद आलम, तौकीर अहमद, अनीसुर रहमान, अंजुम आलम आदि सहित आधा दर्जन लोगों की सराहना करते नहीं थक रहे। लोग कहते हैं कि इस कठिन समय में युवकों ने मानवता का परिचय देकर एक मिसाल कायम किया है। बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन के 30 से 40 करोड़ खुराक हो जाएंगे तैयार। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते हुए खबर के बीच एक राहत भरी खबर है। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे कंपनी ने संकेत दिए हैं कि इस साल दिसंबर तक कोविड-19 के टीके करीब 300 से 400 मिलियन खुराक तैयार कर लिए जाएंगे। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अदर पूनावाला इंडिया टुडे के साथ बातचीत में बताया कि संभावित कोरोना वैक्सीन की कम से कम 300 मिलियन खुराक दिसंबर तक उपलब्ध कराई जाएगी। मालूम हो कि यह कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर काम कर रही है। अदर पूनावाला ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षणों में आ रहे उत्साहजनक परिणाम को देखते हुए कहा कि संभावित वैक्सीन की कम से कम 300 मिलियन खुराक दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षणों ने आशाजनक परिणाम दिखाए और इससे हमें बहुत खुशी है। हम 1 सप्ताह के समय में भारत नियामक को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे, जिसे वे अनुमति देंगे हम वैक्सीन के लिए परीक्षण शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम जल्द ही बड़ी मात्रा में वैक्सीन का निर्माण शुरू कर दिया है। कोरोना वैक्सीन इंडिया टुडे से बातचीत में एसआई के मुख्य अधिकारी अदर पूनावाला ने बताया कि संभावित वैक्सीन कोविशील्ड की भारत में कीमत लगभग 1000 रुपये होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दावा किया था कि साल के अंत तक कोविड-19 का टीका तैयार कर लेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य अधिकारी सीईओ अदर पूनावाला ने कहा था, फिलहाल हम एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जिसका तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है। हम अगस्त 2020 में भारत में मानव परीक्षण शुरू करेंगे। अभी तक क्लिनिकल परीक्षण को लेकर जो सूचना उपलब्ध उसके आधार पर हम उम्मीद है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इस साल के अंत तक उपलब्ध होगी। अगली खबर है बिहार इलेक्शन 2020 से महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बन रही बात। मांझी और कुशवाहा दिल्ली से फिर लौटे निराश। महागठबंधन में हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं बनती दिख रही। बीते 2 माह से 2 बार दिल्ली का दौरा करने के बाद भी अब तक इनकी रणनीति सफल नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल की ओर से मांझी के बात करने के बाद 1 सप्ताह की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। हम के प्रदेश अध्यक्ष BL वैश्यंत्री ने बताया कि सोमवार को मांझी के साथ उसके आवास पर मुलाकात हुई थी। इसके बाद मांझी अपने पैतृक आवास पर चले गए। फिलहाल अभी पार्टी की ओर से कोई फैसला नहीं किया जा सका है। मांझी को अभी कांग्रेस की ओर से पहल करने का इंतजार है। वहीं रालोसपा के अभिषेक झा ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से लौट चुके हैं। फिलहाल कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। पार्टी अपने पुराने मुद्दे पर कायम है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर फैसला नहीं हुआ है। एक खबर बिहार के खगड़िया जिला से निकल के आ रही है। हियातपुर गांव में घुसा कोसी का पानी, 46 महादलित परिवार हो गए बेघर। मौसी प्रखंड अंतर्गत अमनी पंचायत के वार्ड संख्या 5 में हिदायतपुर गांव में इन दिनों कोसी का नदी का पानी तबाही मचाई हुई है। लगातार कोसी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हिदायतपुर गांव के 46 महादलित परिवार के घर बाढ़ के पानी में डूब गए, जिसके बाद लोगों को पलायन करने पर विवश हो गए। वहीं पलायन की स्थिति में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई छोटी सी नाव में भेड़ बकरियों की तरह लोग ढोने के बावजूद भी लोग सर पर सामान रखकर पैदल जाने को विवश हो रहे हैं। बेबस ग्रामीण छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर सिर पर सामान रखकर सैकड़ों मीटर की दूरी पानी में पैदल पार करें। हालांकि शुक्रवार से कोसी के पानी में कुछ कमी नजर आई है, लेकिन यह कमी हिदायतपुर गांव के लिए मायने नहीं रखती, चूँकि इसका आयासाना पहले से ही बाढ़ में बह चुका है। मालूम हो कि कोसी नदी के बीच बसा हिदायतपुर गांव हर साल बाढ़ की तबाही को झेलते हैं। बाढ़ का दंश झेलना मानो इनके नसीब में लिखा हुआ। अमनी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि हिदायतपुर गांव कोसी नदी के बीच बसे रहने के कारण किसानों को खेत में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हिदायतपुर गांव में 300 परिवार का हर साल बाढ़ का दंश झेलते हैं। वहीं दर्जनों पीड़ित परिवारों ने बताया कि इस विपदा की घड़ी में प्रशासन द्वारा राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। एक कोरोना महामारी के बीच 3 महीने से किसी तरह गुजारा हो चुका था और इसी बीच बाढ़ आने से परेशानी और बढ़ गई। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि कोरोना के कारण सभी काम बहुत दिनों से ठप था और अब तो घर भी जलाशय में तब्दील हो गया। अब खाने के तक के लाले पड़ गए हैं।
अगली खबर है बिहार के भागलपुर से JLNMCH की व्यवस्था होगी दुरुस्त, लिए गए कई निर्णय। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को प्रभारी डीएम और अपर समकर्ता दीपक कुमार मिश्रा पहुंचे। यहां होने के साथ इन्होंने प्रभारी अस्पताल अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा, कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा समेत अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष के साथ बैठक की। इसमें इन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी ली। करीब आधे घंटे के बाद प्रभारी अध्यक्ष के आग्रह पर सहायक समकर्ता दीपक कुमार मिश्रा अस्पताल के सभी वार्ड की स्थिति को देखने पहुंचे। इन्होंने किचन से लेकर इमरजेंसी तक की व्यवस्था को दिखाया। पीके, निकू, कोरोना वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, मेडिसिन समेत सभी विभागों को देखने के बाद अधिकारी और बेहतर व्यवस्था के लिए विचार विमर्श किया। मरीजों के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई। अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को परेशानी न हो इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसमें मरीज को अगर कोई परेशानी हो रही है तो वो सीधे फ़ोन कर जानकारी दे सकते हैं। अगर वार्ड में डॉक्टर नहीं है तो इसकी जानकारी भी नंबर पर दे सकते हैं। वहीं वार्ड में अगर गंदगी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इस पर खबर कर सकते हैं। मरीजों की परेशानी का समाधान करने के लिए अधिकारी यहाँ 24 घंटे तैनात रहेंगे। वहीं एक हेल्प नंबर जारी करके भी इसका पूरा जानकारी लिया जाएगा। इसमें वैसे लोग जिन्हें कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिया है लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली है, इसकी जानकारी भी यहां से ले सकते हैं। ये बिहार से बांका में वज्रपात से 2 महिला समेत 7 की मौत, दर्जन भर जख्मी। बिहार के बांका जिले में मंगलवार और मंगलकारी आसमान से बारिश के साथ मौत भी बरसी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अलग अलग थाना क्षेत्र में वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। जानकारी के अनुसार शंभूगंज भरतशिला के रविंद्र यादव 75 साल खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। इसी थाना क्षेत्र के गरी मोहनपुर का सुजीत कुमार 38 साल पिता स्वर्ग बनारसी सिंह वज्रपात से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों द्वारा उन्होंने फोनन में अस्पताल ले जाने लगे, तभी रास्ते में सुजीत ने दम तोड़ दिया। इसी थाना क्षेत्र के वीर नवधा गाँव की महिला गीता देवी 50 पति शंभू शाह की मौत वज्रपात से हो गई। महिला बिहार में धान रोपनी का काम कर रही थी। दोहरिया थाना क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत रनगांव बुजुर्ग गांव निवासी फयाज आलम 35 पिता मोहम्मद मोसीर भी खेत में काम कर रहा था और वज्रपात की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। बेलहर थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव निवासी राजेश दास उर्फ नाजो दास 48 साल खेत में मजदूरी कर रहे थे और इसी बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा कोटोरियार ढाकोडीह निवासी अनिरुद्ध यादव 28 साल पिता माथुरी यादव जो बांका छत्रपाल पंचायत के कुकुरगोड़ा बिहार में काम कर रहे थे और वज्रपात पर मौके पर ही मौत हो गई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप किस क्षेत्र से हैं यह कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि न्यूज़। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, बनाने में हमें आसानी हो।